वंदे मातरम साथियों, आज अपन ज्योमेट्री के कुछ ओरिएंटेड पर्सन अपने वैकेंसी और ट्रेड के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखना क्वेश्चन एक होगा, उसमें कॉन्सेप्ट 2 या 3 निकल सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप इजी वे में मत लेना। देखना मैं यदि बात करूं कि अपन ने इसमें थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे, उनको अप्लाई कैसे करें। कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको थ्योरी समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। इसका एक रीजन है क्या कि आप क्वेश्चन में ओरिएंटेड बात को कैसे अप्लाई करें। इसके साथ आप मैं जो एक्सरसाइज करवाऊंगा एक बार इसको अच्छे तरीके से देखें, नोट्स में शामिल करें, फिर नए क्वेश्चन आप भी करें। पहला क्वेश्चन देखना, एक त्रिभुज के ट्रायंगल के एक त्रिभुज के कोण एंगल, एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात करो। के अनुपात में है तो तीनों कोण ज्ञात करो, तो सभी कोण ज्ञात करो। सभी कोण मतलब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं साहब? 3। सभी कोण कितने होंगे? तो इस टाइप के प्रश्न को करने का एक ही तरीका है, क्या कि आप क्या करो, इसको x के साथ मान लो, 2x 3x और 4x। अच्छा, इनको ऐड कर दो। इनका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये साहब कितना होगा? 180। 2 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर 180 डिग्री। इस साइड क्या हो रहा है? 9 गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में, x बराबर 180/9, तो कितने आ जाएंगे? 20 डिग्री। क्या ये आंसर है? जी नहीं। यहां देखना, हमने कहा ये साहब 2x है, ये हमने कहा 3x है, ये हमने कहा 4x है, तो साहब x की वैल्यू रख दो। ये हो जाएगा 2 को 20 से किया तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 3 को 20 से करोगे तो 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 को 20 से करोगे तो 80 डिग्री। तो कोण क्या क्या आ गए? 40, 60 और 80। बोलो, बात समझ में आई? क्या क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको तीनों अनुपात दे दिए थे, अनुपात दे दिए आपने, x के साथ मान लिया कि एक है 2x, एक है 3x, एक है 4x, तीनों का योग हुआ 180। 9x बराबर 180, इसका मतलब इस साइड 9 गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अच्छा, x 20 है तो ये कोण 2x है, 2x मतलब 2 गुणा 20 40, ये 3x है मतलब 3 गुणा 20 कितना? 60, ये 4x है मतलब 4 गुणा 20 आपका 80। इस टाइप से तीनों की अपन ने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करूं तो देखना, नेक्स्ट पर्सन है आपका एकदम ओरिएंटेड मैटर है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री तथा अंतर 20 डिग्री हो। क्या पर्सन? वापस सुनो, एक त्रिभुज के, एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री, दो कोणों का योग 80 डिग्री, और अंतर डिफरेंस जिसे बोलते हैं, और अंतर 20 डिग्री है। योग आपका 80 डिग्री और अंतर 20 डिग्री है, तो सभी कोण, हम पढ़ रहे हैं क्या? सारे कोण निकालने के क्वेश्चन, तो सभी कोण। अपना जो टाइप चल रहा है वो क्या है? एक त्रिभुज के सभी कोण फाइंड आउट करना। अब बात समझ में आ गई होगी। क्या टाइप है? आपको कैसे भी करके वो पूछेगा सभी कोण बताओ, ऑप्शन में सारे ऑप्शन मिलेंगे। सभी कोण वाले पर्सन, सभी कोण निकालने वाले पर्सन, अनुपात में पूछ सकता है वो, योग और अंतर देके पर्सन पूछ सकता है। इस टाइप का पर्सन करने का देखना, ये नोट्स में शामिल कर लो कि आपको त्रिभुज के सभी कोण अनुपात में पूछ सकता है, 2 का योग और 2 का अंतर देके पूछ सकता है। तो कैसे करना है? अल्टरनेट बात करो, आप मान लो इसमें कि एक कोण आपको, मान लो एक कोण आपका क्या है? x, एक कोण है आपका y।
अच्छा, एक तो योग से बनेगा और एक आपका अंतर से। एक तो x प्लस वाई, एक x माइनस वाई, हटा साउन की घटा, ये 80, ये कितना 20। एकदम ओरिएंटेड बात है कि या तो इनको जोड़ दो या फिर घटा दो, दोनों से आंसर आ जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन है जो आपकी, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। एक तो था योग का, एक था अंतर का। मैंने दोनों कोण को मान लिया x और y, योग का मतलब प्लस, अंतर का मतलब माइनस। इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया और समीकरण बना ली। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो और घटा के भी निकाल सकते हो। रीजन ये है कि वो कैंसिल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। देखना कैसे, यदि मैं जोड़ूं तो हटा साउन की घटा, प्लस और माइनस गए, x और x कितने हो गए 2x बराबर 80 और 20 कितने हो गए 100। अब देखना कि आपके पास 2x है वो किसके बराबर है 100 के, तो जनाब इस साइड से 2 है गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग, तो 100/2 कितना आएगा 50। x यदि 50 है तो यहां रख दो, फिर यहां रख दो, आंसर आ जाएंगे। यहां रख रहा हूं, देखना कहीं पे भी रख दो, इसमें रख दो तो भी y आ जाएगा, इसमें रख दो तो भी y आ जाएगा। यहां x की जगह 50 रख दो, 50 माइनस का y बराबर कितना 20 डिग्री। अरे बोलो कैसे, इस साइड माइनस का y है, उस साइड जाएगा तो प्लस का y, यहाँ प्लस के 20 है, इस साइड आएंगे तो माइनस के 20। 50 माइनस 20 बराबर y, कितने आएंगे साहब 30। अब देखो आप चेक करना चाहो तो देख लो, योग 80 है तो 50 और 30, योग कितना हो रहा है 80, अंतर 20 है, 50 में से 30 तो कितना आएगा 20। अपना पर्सन सही चला गया। वापस देख लो, अपना चल रहा है सभी कोण ज्ञात करने के पर्सन। त्रिभुज के कोणों में अनुपात दे तो x के साथ मान लो, जैसे 2x 3x 4x, तीनों को जोड़ लो, 180 के बराबर कर दो, एक x आ जाएगा, फिर वैल्यू रख दो और आंसर। बहुत ही इजी वे में और ओरिएंटेड, यूं कहूं कि लगभग पूछे जाने वाले प्रश्नों में शामिल होते हैं। खैर आगे हमने बात की कि योग और अंतर दे दे, फिर पूछ ले सभी कोण। सभी कोण ज्ञात करने के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको मैं यूं बता दूं, योग और अंतर दे दिया, योग दिया अंतर दिया, मैंने मान लिया एक x और एक y है, x और y का योग 80 है, अंतर 20 है, दो समीकरणें बनाई, उनको जोड़ दिया या फिर घटा दिया, दोनों से आंसर आ जाएंगे। एक जो आंसर आता है उसको दूसरे में पुट कर दो और ले लो दोनों के मान। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही इजी, यूं कहूं कि एकदम हलवा, और क्वेश्चन ओरिएंटेड है, अपने नोट्स में शामिल करना पड़ेगा इनको। आगे बात करते हैं, अपन टाइप सेकंड थ्योरी। मैंने आपको यूं कह दूं कि केकेबी आरकेबी में नोट करवा दी, या फिर जो बातें करनी है वो अपन क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब देखना, टाइप सेकंड है मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, किनके मान ज्ञात करना? ज्योमेट्री में एंगल्स यानी कोण के। देखना पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के साथ बात करूंगा ताकि आपको थ्योरी अप्लाई करनी आए। केवल थ्योरी लिखा दी और अप्लाई नहीं हो रही है तो आपकी थ्योरी यूं कहूं कि लिखी हुई पड़ी रह जाएगी, आप अप्लाई करना नहीं सीखोगे। तो देखना, मैं यूं कहूं कि आपके पास दिया गया चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया चित्र है आपके पास ये, फिर आपको यूं कह दिया कि दो इसको ये लाइन से वो कटिंग कर रही है, इसमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। और मैं आपको बता दूं, ये है 5y, ये है आपका 2y और ये है आपका कितना 5y। तो भाई साहब y का मान है और वो आपको ऑप्शन में दे देगा। देखना, मैं ओरिएंटेड बात करूं कि इस प्रकार यदि दो तिर्यक रेखाएं काटती हैं, कैसे? ऐसे, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। जैसे यहाँ ये 5y है तो ये भी कितना होगा? ये भी 5y होगा। क्यों? क्योंकि जो आमने सामने कोण बनते हैं, यहाँ के भी देख लेना, काम की बात, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। एक के भी ये देखना कि एक लाइन पे जितने भी कोण बनते हैं उन सब कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे ये 5y है
ये आपने कह दिया शीर्षाभिमुख कोण है, तब ये भी 5y हो गया और ये कितना है 2y। इन सारे जो एक लाइन पे बनने वाले सारे कोण होते हैं ना, उनका योग जनाब 180 डिग्री होता है। यानी कि 5y प्लस का 5y प्लस का कितना 2y, कितना होगा 180 डिग्री। उसका कारण क्या है, इन्हें बोलते हैं क्या, रैखिक कोण युग्म। एक लाइन पे बनने वाले जो पेयर होते हैं एंगल्स के, उसे रैखिक कोण युग्म बोलते हैं और उन सब का योग होता है 180 डिग्री। ये आपकी केकेबी थ्योरी में लिखवाता तो मैं ऐसे लिखवाता कि यदि दो तिर्यक रेखाएं काटे तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एक लाइन पर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 होता है, उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ सिखा रहा हूं, आपको अप्लाई करना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये कितना होगा 5 5 10 10 और 2 12, यानी 12y बराबर 180 डिग्री। तो साफ क्या होगा, y बराबर 180 बटे 12, 12 का 180 में 12 1 12 6 बच गए तो 12 5 60, यानी y का मान आया है कितना 15 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? वापस देख लो, ये 5y था तब ये भी कितना हो गया 5y। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आमने सामने बनने वाले कोण। आमने सामने, कौन से कोण? आमने सामने बनने वाले कोण। आमने सामने बनने वाले कोण। देखना, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, और एक लाइन पे बनने वाले जो सारे कोण होते हैं उनका योग 180। ये 5y, ये 5y, 2y, 5 5 10 2 12, 12y बराबर 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एक यदि मैं आपको ये दे दूं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ओरिएंटेड मैटर है, अपने नोट्स में शामिल कर लो। बहुत ही आपको रामबाण साबित होने वाला मैटर है। देखना, मैं यदि ये कह दूं कि ये आपकी एक लाइन है जिसपे दो एंगल बन रहे हैं, एक है ये x, एक है ये y। इसके साथ ही मैं एक आपको थोड़ी सी हिंट और दे दूं कि x है वो 110 डिग्री है, तो भाई साहब y कितना होगा? बोलो कैसे निकालोगे? आप अभी बोलोगे कि सर आपने कहा कि x और y है, इन दोनों का जो योग है वो होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रैखिक कोण युग्म। एक लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? रैखिक कोण युग्म। बोलो कोई दिक्कत हो तो? अच्छा, x प्लस y है वो 180 है, x की वैल्यू 110 है, तो लगा दो 110 प्लस y बराबर 180। तो साहब एक बात और सुन लो, इस साइड ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। सिंपल सा, इस साइड कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उस साइड डिवाइड। इजी वे है, बहुत इजी है। y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 0 0 0, यहां बचाएंगे आपके 70, है ना? तो y की वैल्यू आ गई साहब 70 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है तो? हमने बात की कि एक लाइन पर बनने वाले जो दो कोण होते हैं उसे बोलते हैं क्या? रैखिक कोण युग्म, और उनका योग होता है 180 डिग्री। एक लाइन इस प्रकार काटे तो आमने सामने बनने वाले कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और वो आपस में बराबर होते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जेड की शेप में जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, और उन्हें बोलते हैं क्या है? एकांतर कोण। ये भी आपके काम आने वाली चीज है। एक दो क्वेश्चन 3-4 बातें सिखा गया। हर एक आपको समस्या कुछ न कुछ सिखा के जाती है, मान के चलिएगा। ज्योमेट्री स्कोर करवाएगी ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, केवल हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना कि ये और ये इतना होता है, फिर हम क्वेश्चन को कर डालते हैं। ये इतनी सी हिंट आपको स्कोर करवा देगी, आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगी। तो फिर इन क्वेश्चन को नोट्स में शामिल कर लो, ये रामबाण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम आपका टाइप क्या है? मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, चाहे आपका ट्राइंगल के रिगार्डिंग हो, चाहे आपका सर्किल के रिगार्डिंग हो, या फिर चतुर्भुज के, इनसे बेस्ड आपके क्वेश्चन हर एक वैकेंसी और ट्रेड में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। बस नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स होने चाहिए जिससे आपका मैटर टच होए पेपर में। बड़े बड़े नोट्स बना लिए सजा सजा के चमकीले पेनों से, और उनमें से कुछ आया नहीं तो ओवर एज हो जाओगे साहब। वापस बोल रहा हूं, सही दिशा और सही समय पर लिया गया निर्णय आपको सफलता दिलाता है।
ये मैं जो आपके लिए मैटर है वो यूं कहूँ कि एकदम छानबीन करके लाते हैं, सर्चिंग करके लाते हैं। तो मान के चलिएगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको केवल इस मैटर को क्या करना है, अपने नोट्स में शामिल करना है और इसी मैटर के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ये रोड मैप दिमाग में रखना है, सिलेक्शन श्योर है। आगे देखना, छोटी सी एक के भी है। क्वेश्चन ये है साहब कि मैं यदि यूं बोल दूं कि आपके पास ये डायग्राम है, ये डायग्राम है जिसमें आपके पास दो एंगल है। कितने एंगल हैं? ये तो है आपका कितना 4x और ये है आपके पास 2x। साहब मुझे x की वैल्यू चाहिए, बोलो कैसे निकालोगे? अभी आप सीख के आए हो कि एक लाइन पर बनने वाले दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अच्छा 4x प्लस 2x कितना होगा? 4x प्लस 2x होगा 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6 x बराबर 180 डिग्री। यहाँ मुझे एक बात बताना, इस साइड 6 गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में 180 बटे 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? x की वैल्यू 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 4 को 30 से गुणा किया तो 120 और ये कितना हो जाएगा? 2x मतलब 2 गुणा 30 यानी कितना? 60। बोलो बात समझ में आई क्या? एक आपका जो आपने कहा कि एक लाइन पर बनने वाले दो गुणों का योग 180 होता है, ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये 120 और ये 60 कितना होगा जनाब? 120 और 60 कितना होता है? 180। ये रूल था, हमने अप्लाई किया, हमारे पास डाटा है, हमने उस चीज को एडिट करके देखा, ऐड करके देखा तो हमें पता चल गया कि जो मैं कह रहा हूं वो बात एकदम सही है। इतने टाइम तो आपको अप्लाई करनी थी, अब आपके आंखों के सामने रिजल्ट आ रहा है। आप मान ज्ञात करने वाले प्रश्न एक साथ करवा रहा हूं, चाहे आपका ट्रायंगल से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, चाहे आपका यूं कहूं कि लाइन वाले क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अक्सर ते पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मान ज्ञात करने वाला अपना जो टाइप है उसी में थोड़ी सी मिक्सिंग देते हैं। मिक्सिंग मतलब कि आपके दो एक लाइन है जिनकी कटिंग है, उसमें एकांतर कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं और उनसे कैसा क्वेश्चन हमारे वैकेंसी और ट्रेड में पूछा जाता है। देखना मैं एक डायग्राम दे रहा हूं आपको और इतनी सी हिंट दे रहा हूं, लैंग्वेज थोड़ी सी कम करके। क्या क्वेश्चन ये है आपको कि आपके पास दो पैरेलल लाइन है M और N। एक तो है आपके पास M, एक है आपके पास M और N। पैरेलल मतलब समांतर। इनको एक लाइन कट कर रही है, इनको एक लाइन ये है साफ जिस जो कट कर रही है। ये है 1 नंबर, 2 नंबर, ये है आपका 3, ये है 4 5 6 और ये है आपका 7 और 8। ये कौन बन रहे हैं? क्या है हिंट? ये है जवानों कि L समांतर M है। क्या है? L समांतर M। समांतर मतलब इनको आगे बढ़ा दो, ये कभी भी काटेगी नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? L समांतर M है, पैरेलल है। और मैंने आपको दे दिया क्या, जैसे कि मैंने आपको एक दो एंगल दे दिए। जब मैंने पूछ लिया आपको कि कोण एक है वो है आपका 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री। अच्छा और मैंने आपको पूछ लिया कि 5 किस किस का, मैंने पूछ लिया कोण 5, वह कोण आपको पूछ लिया जैसे मैंने आपको 8। एक तो क्या पूछा मैंने आपको, एक पूछ लिया जैसे मान लीजिए आपको मैंने 6, एक पूछ लिया मैंने आपको 6, एक पूछ लिया मैंने आपको कोण 8। कोण 6 वे कोण 8 कितने होंगे? हाँ बोलोगे सर एक के बाद में सीधा आपने 6 और 8 पूछा, ये क्या क्वेश्चन दे दिया? सिंपल सा है साहब। क्या अभी अभी आप सीख गए हो कि कोण एक कितना है? 65 डिग्री। चलो ये पढ़ा साहब 65 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला कोण भी तो इतना ही होगा। अरे शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने बनने वाले कोण कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख यानी शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो यहां देखना ये 65 है तो ये बोल रहा है मैं भी क्या होऊंगा? 65। ले भाई कोण 3 कितना हो गया? 65 डिग्री।
अब आप बोलोगे कि सर अब मैं कोण 3 के पास पहुंच गया तो मेरे को तो 6 और 8 चाहिए। तो साहब जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या होते हैं? ये तो पड़ा आपका 3, ये पड़ा आपका 6। लो कोण 3 बराबर कोण 6। क्यों भाई, कोई जादू हुआ है क्या? नहीं। इसे क्या बोलोगे कि सर ये एकांतर कोण है, जेड की शेप में बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब 3 है आपके पास 65 डिग्री, 3 है आपके पास 65, तो ये भी कितना होगा? 65। अल्लो यहां आ गए हम, ये पड़ा आपका 65, ये 65 है, तब ये भी कितना होगा? 65। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोण 6 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे। कोण 6 बराबर कोण 8। क्यों? क्योंकि क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने बनने वाले कोण। एक क्वेश्चन था, कितनी चीजें सीखी है हमने कि यदि L समांतर है में 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। ये रहा 65, तो ये भी 65। आगे बात की हमने कि यदि इस प्रकार के जेड के शेप में बनते हैं तो उन्हें एकांतर कोण बोल दो, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये साहब 65 है तो ये भी कितना होगा? 65। और ये 65 है तो इसके सामने वाला भी 65। यहां से शुरू हुए, यहां आके रुक गए। कैसे? ये 65 था, तब ये भी 65, फिर जेड की शेप में बना, ये भी 65, और इसके सामने वाला भी 65। तो कोण 6 और कोण 8 कितने हो गए? 65। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन यदि थ्योरी लिखा के छोड़ देता तो ये आपसे क्वेश्चन बनते नहीं, या फिर यूं कहूंगे कई ऐसे होंगे जिनसे अप्लाई नहीं हो पाता। तो सीधे हमने क्वेश्चन से थ्योरी निकाल ली। एक तो होता है थ्योरी से क्वेश्चन करना, एक होता है आपका क्वेश्चन से थ्योरी निकालना। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, अपने चल रहे हैं मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। डायग्राम से अपन मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस किस की थ्योरी क्या है, कौन सी थ्योरी कहाँ अप्लाई होती है, और क्या के भी वहां से निकल के आती है। अपन क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी से क्वेश्चन हो सकते हैं इजीली, लेकिन कई ऐसे जवान हैं जिनको अप्लाई करना नहीं आता। लिखवा दूंगा, नोट्स पढ़ लेंगे, फिर कहाँ कौन सी बात अप्लाई करनी है उनको मालूम ही नहीं हो। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन करते जाओ, साथ में जो बात निकलती है वो मैं बता दूंगा। ये एक मैं आपको दे रहा हूं, एक त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में आपको कोण B बराबर 80 डिग्री दे दिया, और आपको मैंने कह दिया कि आपकी AB है वो बराबर है किसके? मैंने जैसे कह दिया AC के। यदि AB बराबर AC हो, वह कोण B बराबर 80 डिग्री हो, तो मुझे कोण C निकाल के बताओ। बोलो कौन कौन कर सकता है? इससे एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, देखना। जैसे मैंने आपको इसमें दे दिया ये AB, ये आपका C, ये कह रहा है कि AB बराबर AC, तो ये पड़ा साहब AB, ये पड़ी आपकी AC, और कोण B है वो कितना है? कोण B है साहब 80 डिग्री। एक बात बताऊं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां के भी नोट कर लेना। काम की बात ये है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के या फिर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो इक्वल यानी बराबर होते हैं। तो साफ यहां से देखिए डायग्राम से क्या कि AB है तो AB के सामने वाला कोण कौन है? C, और AC के सामने वाला कोण कौन है? B। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कि आपने कहा कि AB AC के बराबर है तो AB के सामने वाला कोण C, कोण C बराबर होगा AC के सामने वाले कोण के। AC के सामने वाला कोण कौन है? B। तो B तो अपने पास 80 है, तो C भी कितना होगा? बोलो C भी 80 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या है के भी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां देखना, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये 80 है, तब ये भी कितना होगा?
एक देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन के साथ के भी नोट करते जाए। मैं यदि आपको ये एक डायग्राम दे रहा हूं, देखना यूं लगेगा कि इसके दो तरीके हैं हालांकि करने के। एक देखना ये डायग्राम है आपके पास, फिर आपको मैंने दे दिया यूं, फिर दे दिया मैंने आपको यूं, और फिर दे दिया जैसे मैंने आपको कुछ ऐसे, और मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं, मान दे रहा हूं। ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 120 डिग्री, ये है साहब आपका 80 डिग्री, और मैं पूछ रहा हूं कि इसको मैंने आगे बढ़ाया तो मेरा यहां है साहब x, और x को मुझे बता दो कितना आएगा। किसी के दिमाग में कोई आइडिया? अरे बोलो, कोई आइडिया हो तो। अब मैं बता दूं आइडिया नहीं है तो, कि एक आपने कहा लाइन पर बनने वाले कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है? उनका योग होता है सर कितना? 180। ये 50 है तो मेरे भाई ये 130, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होगा। ये 120 है तो बच गया कितना? 60। ये 80 है तो बच गया कितना? 100। अब बोलोगे सर अब मैं तो ये निकालना है, इनसे क्या होगा? अब देखना आपके पास एक चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। बोलो ये चतुर्भुज एक नहीं है, 4 भुजों से गिरी हुई बंद आकृति। और एक त्रिभुज होता है, उसके तो सारे कोणों का योग होता है 180, और जो आपके पास चतुर्भुज होता है उसके सारे कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ कोण कितने बच गए? 1 2 3, एक बचा है 100, और ये आपके कितने हो गए? 130 और 60 यानी 190। 190 और 100 कितने हो गए? 290। अरे 130 60 और 100 प्लस यहां जो होगा इन चारों का योग होगा 360। ये कितने हो गए? 130 और 100, 230 और 60, 290। 290 प्लस यहां जो कोण होगा, यहां कोण मान लो आपका है कोण नंबर 1, यहां कोण 1, इन दोनों का योग होगा 360। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे ये कोण और ये कोण, इन तीनों का है 290 प्लस यहां जो बच गया इसका योग होगा 360। तो कोण 1 बराबर होगा 360 माइनस 290। किसी के कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बोलो। 0 में से 0 0, 16 में से 9 कितने हो गए? 7, 70 है ना? तो ये कितना आ गया? 70। साहब ये आपके पास कोण 1 था, वो आया है कितना? 70। अरे ये 70 है तो इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये अपने आप कितना आ गया? 110 डिग्री। वापस से समझा दूं, देख लेना, बिना हो अल्लाह किए के भी नोट कर लो। काम की बात ये है। और एक कुछ गाइडों में ऐसे दे रखा है कि एक जो बाहर वाले जो सारे कोण है इनका योग 360 होगा, तो इनको सारों को आप ऐड करके 360 में से घटा दो तो भी आंसर आ जाएंगे। और ये इजी मेथड है, अभी आपने अप्लाई किया है कि यहाँ एक लाइन पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। ये 50 तो ये 130, ये 80 तो ये 100, ये 120 तो ये 60। अब मुझे ये बता दो इन सब का योग कितना है? अरे इन चारों का योग कितना होगा? 1 2 3 4, 360 होगा ना? तो ये 3 है, 290 प्लस इसको ऐड किया तो 360, एक निकाल लिया 70। ये 70 है तो भाई साहब ये 110 होगा डैम श्योर, क्योंकि रेखिक युग्म कोण, एक लाइन पर बनने वाले दो कोण हैं, तो ये 70 है तो ये 110 डिग्री। एक क्वेश्चन और देखना, क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप से है। क्वेश्चन ये है, बहुत ही ओरिएंटेड है, आप अपने नोट्स में शामिल कर लो और एक बार देख के चले जाना, एग्जाम से पहले आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है कि एक पूरक कोण, अभी आज हमने बता दूं कि पूरक कोण, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, दूसरे का 7/8 है। एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो बताओ उन दोनों का अंतर क्या है? तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है? तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है? स्टार लगा के नोट कर लेना। बताओ उन कोणों का, उन एंगल्स का अंतर यानी डिफरेंस क्या है? उन कोणों का अंतर क्या है? बोलो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या है कि पूरक कोण, काम की बात देख लेना, हमने बात की थी, मैं वापस बता दूं कि कोण होते हैं जवानों दो, एक तो होता है पूरक और संपूरक वाला। क्वेश्चन अक्सर आर्मी के हर एक ट्रेड में पूछा जाता है। दो जो पूरक कोण है, एक है आपके पास संपूरक। मुझे ये बताओ नाम बड़ा कौन सा दिख रहा है?
अरे पूरक बड़ा है या संपूरक, नाम के अकॉर्डिंग संपूरक है तो संपूरक कोणों का मान भी बड़ा होगा। कितना होगा? दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 और पूरक छोटा है तो कितना होगा? 90। आप कहोगे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, आप कभी नहीं भूलेंगे। संपूरक मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 180, पूरक मतलब छोटा, छोटा मतलब 90। दो संपूरक कोणों का योग होता है 180, दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। खैर अब देखना यहाँ दो कोण है, पहला और दूसरा। ये क्या कह रहा है कि पहला और दूसरा है ना, उसका अनुपात 7:8 है। ये 7 है तो ये मेरा भाई कितना है? 8। बोलो बात समझ में आई है? कुल कितना होगा इनका? योग होगा 90। बोलो कोई दिक्कत हो तो ये कितना होगा? अरे अभी अनुपात वाला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, तो 7/15 गुणा 90 और ये होगा कितना? अरे बोलो कितना? 8/15 गुणा 90। तो यहां हो जाएगा कितना? 15, 30, 6 बार है ना, तो ये कितना होगा? ये होगा 6 बार और ये होगा कितने बार? 6 बार। तो ये हो जाएगा 7 छिक्के 42 और ये हो जाएगा 8 छिक्के 48। मुझे ये बताना 42 और 48 में डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 6 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 डिग्री। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वापस बता दूं कि पूरक और संपूरक दो कोण होते हैं। पूरक कोणों का योग तो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। संपूरक का होता है 180। यहां हमें दिया गया था कि एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, मतलब उन दोनों का अनुपात कितना है? 7:8। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा कुल है 90। कोई भी चीज हो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सरते या तो अनुपात समानुपात में या फिर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इसका तोड़। कैसे? ये 7 और 8 है, 7 और 8 का योग होगा 15, 7/15 गुणा कुल 90। ये होगा 8/15 गुणा 90। इनको कैलकुलेट किया या 42 या 48, इनका अंतर पूछा तो आंसर आ गए 6 डिग्री। आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, तब तक को आप एक दो बातें और आपसे करनी है कि ज्योमेट्री सेक्शन ना लेंथी है ना कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब गणनात्मक बड़े प्रश्न नहीं बनते। वो देखो बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो इनसे आप स्कोर करोगे। मान के चलिएगा कि आप स्कोर कर लोगे, जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ज्योमेट्री सेक्शन वापस बता दूं अक्सर औसत विद्यार्थियों के सही होता है, इसलिए ये स्कोर वाला पार्ट है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसी क्लास मिस मत करना जिससे आपका नुकसान हो जाए, आप डैमेज के यूं कहूं कि करीब चले जाए, अपने सिलेक्शन से दूरियां बढ़ा ले। बाकी लगे रहिएगा। ज्योमेट्री के जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं सारे का सारा अपने वैकेंसी और ट्रेड के हिसाब से कैसे भी करके आपको सारे क्वेश्चन और थ्योरी है वो क्वेश्चन से थ्योरी या फिर थ्योरी से क्वेश्चन कैसे भी आपको सारे मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहे, नोट्स बनाते रहे।